नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मेरे इस थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हरी चौधरी और अमीन खान के बीच जो वर्षों की लड़ाई और कांग्रेस पार्टी में अपना ओहदा बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के बयानबाजियां चल रही हैं, जिसको लेकर के चर्चा करूंगा। कल एक शिव में सभा थी उम्मीदवार बेनीवाल की। जीतने के बाद वे आशीर्वाद जनता को देने के लिए शिव में उपस्थित रहे, जहाँ पे हरी चौधरी भी मौजूद थे। और हरी चौधरी वहाँ पे एक बयान देते हैं जो अमीन खान के, उस बयान में सबसे ज़्यादा अमीन खान को टारगेट किया जाता है। अमीन खान जिन्होंने 50 साल शिव की राजनीति में अपना 50 साल के राजनीतिक करियर की राजनीतिक शिव के अंदर शिव की जनता की सेवा कर चुके, उनके खिलाफ वही उनकी जनता के सामने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी वाली बात को लेकर के जो लोग विधानसभा चुनाव के दौरान अमीन खान को हराने के लिए जिस प्रकार की साजिश रच रहे थे, वही शिव के अंदर जाकर के अमीन खान के कांग्रेस के विपक्ष और निर्दलीय के समर्थन में कई बात को लेकर के उनकी जनता को, वहाँ की जनता को गुमराह करते हुए दिखे हरी चौधरी जिस प्रकार की राजनीति को पनपा रहे हैं, जिस प्रकार की शिव की राजनीति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वे कतई ही शिव की जनता के लिए भी और मुस्लिम समुदाय के लिए भी सफल होने वाली चीज़ कतई ही नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आज अमीन खान को लेकर के वे बयान देते दिखे थे, जिसमें वे अमीन खान की वफादारी, अमीन खान के 50 साल के कांग्रेस के सच्चे सिपाही के तौर पे काम करने की कार्यशैली के ऊपर सवाल जवाब करते हुए भी दिखे। वही हरी चौधरी जो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को बाड़मेर जैसलमेर की 8 विधानसभा में कमजोर करने का काम करते दिखे थे, जहां शिव के अंदर अमीन खान को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट देने का, उस टिकट को लेकर के भी हरी चौधरी अमीन खान के विपक्ष में बहुत फीडबैक दे चुके थे। उसके बावजूद भी अमीन खान की कांग्रेस पार्टी में हरी चौधरी से ज़्यादा चलने की वजह से वहाँ से उनको टिकट दिया जाता है। हरी चौधरी की न चल पाई और अमीन खान को वहाँ से टिकट मिला। उसके बाद हरी चौधरी जिसके टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे, उनको हरी झंडी देकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं। वहाँ से चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, उनके निर्दलीय फतेह खान के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद फतेह खान के निर्दलीय चुनाव लड़ने का परिणाम कांग्रेस पार्टी को वहाँ से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी एकमात्र वजह हरी चौधरी थी वहाँ से कांग्रेस पार्टी के हारने की, जिसको लेकर के शिव की सभा में
चर्चा करते हुए नहीं दिखे। वही मानवेंद्र सिंह जसोर, जिनके साथ भी अमीन खां के साथ जिस प्रकार की राजनीति की वैसी राजनीति करते दिखे। वहीं सुनील परिहार, जिनको भी विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट के लिए हरी चौधरी ने पैरवी की थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जब हरी चौधरी से ज़्यादा मानवेंद्र सिंह की राहुल गांधी के द्वारा हुए कमिटमेंट के चलते उनको विधानसभा चुनाव के लिए टिकट जैसलमेर से न दे करके सिवाना विधानसभा में दिया गया, जिसके बाद हरी चौधरी सिवाना से सुनील परिहार को चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं और वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि वहाँ से कांग्रेस पार्टी सुनील परिहार के चुनाव लड़ने की वजह से हारती है, जिसकी जिम्मेवारी हरी चौधरी न लेते हुए दिखे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान एक अमीन खां के द्वारा बयान दिया गया, जिसमें वे कहते हैं कि दो कम्युनिटी को लेकर के वे कहते हैं कि इस कम्युनिटी ने मुझे पिछले 3 चुनाव में वोट नहीं किया, मेरे खिलाफ वोट करती है। और अपने समर्थकों से ये कहते दिखे कि हो सकता है तो निर्दलीय को वोट दे देना, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं। जिस प्रकार के विधानसभा चुनाव में हरी चौधरी द्वारा उनके खिलाफ गेम प्लान तैयार किया गया था उनकी राजनीति को लेकर के, उसकी पीड़ा अमीन खान लोकसभा चुनाव के दौरान जाहिर करते दिखे। लेकिन जिस प्रकार के बयान लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हरी चौधरी देते हुए दिख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की राजनीति में सबसे वीक पॉइंट बनता हुआ भी नजर आ सकता है आगामी जो भी चुनाव रहेंगे उसमें। लेकिन अमीन खान को जिस प्रकार से वे टारगेट करते हैं, अमीन खान 1980 के दशक से लेकर के 2024 तक के राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही के तौर पे काम किया। उनके साथ जिस प्रकार की हरी चौधरी ने गद्दारी की थी, तो वही बदला लोकसभा के चुनाव के दौरान लेते दिखे। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से कभी निर्दलीय की सभा को न संबोधित किया और न ही निर्दलीय की सभा में गए और न ही निर्दलीय के लिए कहीं प्रचार किया। जरूर एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन उनको गिराने के लिए उनकी राजनीति के ऊपर जिस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए हरी चौधरी लगे हुए हैं, वो हरी चौधरी के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक रह सकता है। हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तमाम ऐसे चुनाव रहेंगे जो कांग्रेस पार्टी के लिए भी चिंताजनक साबित होते हुए भी देख सकते हैं। अमीन खां का राजनीतिक करियर 50 साल का राजनीतिक करियर और उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी अमीन खां से ज़्यादा शायद हरी चौधरी ने भी नहीं की होगी। उनका राजनीतिक करियर 1980 से स्टार्ट होता है, तब हरी चौधरी कॉलेज के स्टूडेंट थे। कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पे स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनके राजनीतिक करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना हरी चौधरी के लिए कितना हद तक अच्छा परिणाम देता है, वो आगे की राजनीति में आगे के वो भविष्य के ऊपर निर्भर करेगा। जिस प्रकार से एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को जिस प्रकार से तोड़ने का काम कर रहे हैं हरी चौधरी, एक दूसरे के प्रति खिलाफत, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी और
कांग्रेस पार्टी के लिए भी काफी नुकसानदायक रह सकता है। यदि हरी चौधरी के विरोध में आमीन खान ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हरी चौधरी ने गेम प्लान तैयार किया था, उसके खिलाफ यदि आमीन खान ने कभी ऐसे जिस प्रकार के हरी चौधरी के सुर अभी बोल रहे हैं वैसे यदि बोला होता तो आज इतने सवाल जवाब भी नहीं करने पड़ते। लेकिन वे एक वफादारी के साथ हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हैं, किया है। उसी की वजह से आज हरी चौधरी इतना सब प्रश्न चिन्ह आमीन खान के राजनीतिक करियर के ऊपर लगाते दिख रहे हैं। जरूर इसका फीडबैक आमीन खान द्वारा भी दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान तक। जिस प्रकार से हरी चौधरी आमीन खान के खिलाफ और ऐसे तमाम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं जिनको लेकर के खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आमीन खान जिन्होंने बेबाक तरीके से राजनीति की है, उन्होंने खुलेआम एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसको लेकर के हरी चौधरी उनकी खुलेआम खिलाफत करते दिख रहे हैं। बाकी प्रत्याशियों का जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनका भी फीडबैक कांग्रेस पार्टी तक लोकसभा चुनाव के दौरान मदद न करना कांग्रेस पार्टी की पहुंचा चुके हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ से बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में हरी चौधरी के कहने पे कांग्रेस पार्टी हर चीज़ पर मुहर लगाए। उसको शायद कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रतिनिधि पॉसिबल होते हुए भी नहीं देखना चाहेंगे और नहीं होने देंगे। ये भी एक बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति का नया भविष्य, नया मोड़ शुरू होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाहूँगा इजाज़त।